दिल छूने वाली सच्ची प्रेम कहानी, हार्ट टचिंग ट्रू लव स्टोरी। प्लीज़ डोंट क्राई। मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसीलिए शायद इस फ़र्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह अनुज ही है ना, फिर भी सोचते थे कि चलो, जो भी वो लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कैसे फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, यह सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में जा बैठा था। सभी लोग से मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पर गई, तो वह मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आँखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मुड़ रही थी तब उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए वह आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल यह था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। अनाया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। हमेशा के लिए अनाया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है, समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। ज़िंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था अनाया। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कभी अनाया का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा, जो मैंने आखिरी बार देखा था, मेरी नज़रों के सामने रहता था। अब तक वह काफ़ी बदल चुकी होगी।
हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊँ। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर ही बैठा था। उसमें से अनाया का आइडेंटिटी कार्ड निकल के ज़मीन पर गिर गया। उस पर लगी अनाया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक नहीं पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी एकदम से कमरे में आई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। यह कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फ़ोटो को देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वह एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी। यह तो शायद मेरी ही फ़ोटो है। अरे हाँ हाँ, सरस्वती मंदिर, यहीं तो मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरा ही बचपन का फ़ोटो है। इतना सुनने के बाद तो मैं एकदम सुन्न रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊँ। मैंने उससे फिर पूछा, सच में यह तुम्हारी ही फ़ोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा, पक्का यह मेरा ही फ़ोटो है। पर यह तुमको कहाँ मिला? मैंने छूटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोला ही कि मेरी आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी अनाया ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फ़ोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही अनाया है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद अनाया ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं, बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया। मैं अब उसे, यानी अपनी पत्नी अनाया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, ज़िंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा कीं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।